इस वीडियो में हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम को पढ़ना है। तो सबसे पहला हमारा जो लॉगरिथम का लॉ है वो है प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। अब प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है? प्रोडक्ट लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास दो नंबर्स हों प्रोडक्ट में, उनका लॉग हो रहा हो तो वो इक्वल होगा सम ऑफ देयर लॉग्स के। लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी हो जाएगा। सेकंड लॉ है कोशेंट लॉ ऑफ लॉगरिथम। कोशेंट लॉ ये कहता है कि अगर लॉग ऑफ डिवीजन हो तो वो इक्वल होगा डिफरेंस ऑफ देयर लॉग्स के। मीन अगर दो नंबर डिवाइड की फॉर्म में आ रहे हैं और उनका लॉग हो तो उनको हम चेंज करके माइनस में लिख देंगे। फिर थर्ड लॉ है हमारा, वो है पावर लॉ। पावर लॉ ये कहता है कि लॉग ऑफ अ नंबर विद एक्सपोनेंट इक्वल होता है एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ दैट नंबर। अगर आसान अल्फाज में हम इसको बोलें तो अगर लॉग ऑफ अ पावर होगा तो वो इक्वल होगा पावर मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ दैट नंबर। फिर फोर्थ लॉ है हमारा चेंज ऑफ बेस लॉ भी बोलते हैं इसको, या सिंपली चेंज ऑफ बेस लॉ बोलेंगे हम इसको। जी बच्चों, तो चेंज ऑफ बेस लॉ का ये कहता है कि अगर आपके पास इस फॉर्म में हो कोई नंबर लॉग ऑफ एम बेस ए, तो हम उनको किसी कॉमन बेस की फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते। जी तो बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व करते हैं। 2.5 का पहला क्वेश्चन है यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम टू एक्सपेंड द फॉलोइंग। तो हमने जो लॉज ऑफ लॉगरिथम पढ़े थे अब उनका यूज़ करना है, इनको एक्सपेंड करना है। तो लॉज ऑफ लॉगरिथम सिंपली क्या थे, पहला पार्ट देखें। लॉ ऑफ लॉगरिथम ये था कि अगर दो नंबर प्रोडक्ट में आ रहे हों तो उनको हम प्लस की फॉर्म में लिख देते होते हैं। ये आपका पहला पार्ट का सोल्यूशन हो गया। सेकंड पार्ट है, तो इसमें हमारा क्वोशंट लॉ यूज़ होगा। क्वोशंट लॉ क्या कहता है कि अगर लॉग ऑफ डिफरेंस हो, लॉग ऑफ क्वोशंट हो तो इक्वल होता है लॉग ऑफ डिफरेंस की। मीन अगर दो नंबर डिवाइड में हो तो हम उनको माइनस की फॉर्म में लिख देंगे। थर्ड पार्ट में हमारे पास मिक्स्ड रूल्स यूज़ होंगे। मीन इसमें हमारा पावर रूल भी यूज़ होगा और क्वोशंट रूल भी यूज़ होगा और प्रोडक्ट रूल भी यूज़ होगा। तो सबसे पहले देखिए हम इसमें प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जी तो बच्चों, थर्ड पार्ट में मिक्स रूल यूज़ होंगे। मिक्स रूल्स इस तरीके से कि ये वाले जो नंबर्स प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहे हैं इनको हमने प्लस में लिख देना है। तो log ऑफ 5 प्लस log p, और log ऑफ q, जबकि इसकी जो पावर है इसने शुरू में आ जाना है। इसी तरह अब इसके ऊपर log ऑफ डिफरेंस यूज़ होगा क्योंकि ये डिवाइड के नीचे वाले जो नंबर हैं इन्होंने माइनस में आ जाना है। ये 3 log y हो जाएगा। फोर्थ पार्ट को देखें। फोर्थ पार्ट में सबसे पहले हमने ये करना है कि ये जो स्क्वायर रूट है इसको हम पावर बना देंगे। पावर हमें पता है कि स्क्वायर रूट किसकी इक्वल होता है, तो इसकी पावर 1/2 आएगी। अब हम इस पर लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला जो लॉग का रूल यूज़ होगा वो ये है कि पावर शुरू में आ जाएगी और अंदर वाले जो नंबर हैं ये डिवाइड की फॉर्म में है। क्वोशंट का हमें पता है कि डिफरेंस में चेंज हो जाता है। log 53.3 माइनस log 46.4 हो जाएगा। ये इसका आंसर आ गया है। जी तो स्टूडेंट्स, पांचवें पार्ट में देखें। पांचवें पार्ट रूल्स यूज़ हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ कि क्वोशंट रूल यूज़ कर लेता हूँ। क्वोशंट रूल क्या था कि अगर दो नंबर्स डिवाइड की फॉर्म में हो तो उनका लॉग माइनस में आ जाता है। लॉग उनका डिफरेंस ऑफ लॉग्स की इक्वल हो जाता है। तो पहले मैं इसको माइनस की फॉर्म में लिख दूंगा।
यहाँ पर जो नंबर है इसका क्यूब रूट आ रहा है, तो इस क्यूब रूट को मैं 1/3 लिख दूंगा। अच्छा, अब इस पर हम मज़ीद लॉग्स के जो रूल हैं वो इस्तेमाल करेंगे। हमें पता है कि अगर प्रोडक्ट में नंबर आ रहे हो तो वो प्लस में चेंज हो जाते हैं और जो पावर्स हैं ये शुरू में आ जाती हैं। तो इन सब को हम लिख देंगे और इसकी पावर 2 थी, 2 शुरू में आ जाएगा। इसी तरह टी की पावर 5 है तो 5 लाख टी हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/3 लॉग ऑफ ए। फिर इसमें देखें, इसमें होल की पावर 1/3 आ रही है तो पावर शुरू में आ जाएगी 1/3 log ऑफ 4.4 प्लस log टी, और यहाँ पर क्योंकि b की पावर 3 है तो 3 ने शुरू में आ जाना है, 3 log b हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये इसका आंसर आ गया। इसको आप अगर लिखना चाहें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। नेक्स्ट 6th पार्ट में देखें तो 6th पार्ट में ये 5th रूट आ रहा है, तो 5th रूट को सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। 7 स्क्वायर टी क्यूब पी, ये लिख के ये जो पावर है इसकी पावर 1/5 हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है कि अगर लाग की पावर हो, लाग वाले किसी नंबर की पावर हो तो पावर शुरू में आ जाती है, तो 1/5 शुरू में आ जाएगा। और अब यहाँ पर क्वेश्चन रूल ऑफ लॉग का यूज़ होगा। क्वेश्चन रूल ऑफ लॉग क्या कहता है कि अगर क्वोशंट ऑफ लॉग हो तो वो इक्वल होता है लॉग ऑफ क्वोशंट के। अब इन पर दोबारा से हम लॉग के रूल्स अप्लाई करेंगे जो जो अप्लाई हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखें 7 का स्क्वायर है तो इसने 2 log 7 हो जाना है। फिर टी क्यूब है तो ये 3 log टी हो जाएगा प्लस log बी। यहाँ पर भी नंबर्स प्रोडक्ट में आ रहे हैं तो प्रोडक्ट वाले नंबर्स प्लस में चेंज हो जाते हैं, जबकि बाहर माइनस है तो इस माइनस की वजह से सबके साथ माइनस आ जाएगा। तो डी की पावर 6 है तो 6 log डी माइनस 2 log बी हो जाएगा ये। और 1/5 क्योंकि होल की पावर थी तो इसलिए हम इस पूरे को ब्रैकेट लगा देंगे। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है, मीन 7th पार्ट सॉल्व करना है। तो इसमें देखें ये जो टी होल पावर में आ रहा है तो सबसे पहले इस टी को हम शुरू में लेके आएंगे। उसके बाद ये जो क्वोशंट है, क्वोशंट को हम डिफरेंस में चेंज कर देंगे। ये तो स्टूडेंट्स ये हमने क्वोशंट को डिफरेंस में चेंज कर दिया। अब हम इस पर जो बाकी लॉज यूज़ होते हैं वो यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देखें ये इसका क्यूब रूट आ रहा है तो 1/3 शुरू में आ जाएगा log 5.512, फिर प्लस log p, m की पावर 1/2 है तो 1/2 शुरू में आ जाएगा, 1/2 log m हो जाएगा माइनस 1/4 log ऑफ 5.91 माइनस 2 log a और माइनस log b। और ये जो t था इसने पूरे के साथ मल्टीप्लाई आना था। अब t को हम अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं सबके साथ, तो हो जाएगा t/3 प्लस t log p प्लस t/2 log m माइनस t/4 log 591 माइनस 2t log a माइनस t log b। तो ये हमारा पार्ट सॉल्व हो गया है। अब आप इसको एक बार देख लें, ये इसका सोल्यूशन है सारे। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं हमने। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि राइट एज अ सिंगल लॉगरिथम। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो काम हमने किया था अब उसका उलट करना है। पहले हमने एक्सपेंड करके लिखना था, अब एक्सपेंड करके लिखा हुआ ऑलरेडी, इसको जस्ट हमने बंद करके लिखना है। तो देखें हमें पता है कि अगर कोई नंबर शुरू में आ रहा हो तो वो log की पावर बन जाएगा। दूसरा रूल ये था कि अगर log ऑफ डिफरेंस हो
तो वो लॉग ऑफ क्वोशंट बन जाएगा। मीन अगर माइनस में हो तो डिवाइड में आ जाएंगे नंबर्स। ये सिंगल टर्म बन गई इसकी। अब सेकंड पार्ट को देखें। सेकंड पार्ट में भी इसी तरह ही है कि ये जो नंबर्स आ रहे हैं शुरू में 1/2, 1/3 और 1/5, इन्होंने बन जाना है पावर। जो जिन नंबर्स में प्लस होगा, प्लस प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा और माइनस जो है ये क्वोशंट में चले जाएंगे। तो पहले स्टेप में हम ये करेंगे कि पहले स्टेप में हम पावर्स बना देते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, पावर में लिख लिया। अब हम ये करेंगे कि अब जिन नंबर्स में प्लस है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाएंगे और जो माइनस है वो डिवाइड में चले जाएंगे। आगे थर्ड पार्ट इसी तरह सॉल्व करना है। अब थर्ड पार्ट में क्योंकि ये जो 1/7 है ये पूरे होल के साथ आ रहा है, ब्रैकेट के बाहर है, तो इसने होल की पावर बन जाना है। तो इसको मैं होल की पावर में लिखूंगा। अब ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स आ रहे हैं जिनके साथ कुछ मल्टीप्लाई में आ रहा है, जैसे यहाँ पर 3, 4 और 2 हैं, तो इन्होंने ये जो लॉग वाले नंबर्स हैं इनकी पावर बनना है। तो अब इनको लिख लेते हैं। या मैं इसको इसी स्टेप में वाइंड अप करता हूँ। जिनमें प्लस है, प्लस वालों को हम प्रोडक्ट में लिख देंगे 36.6, और इसका ये जो नंबर 4 था ये इसकी पावर बनेगा। जबकि ये जो नंबर्स 2 हैं माइनस वाले, इन्होंने डिवाइड में आ जाना है। इसके साथ शुरू में क्योंकि 3 था तो 3 इसकी पावर बनेगा। इसके साथ 2 है तो 2 इसकी पावर बन जाएगा, और इस पूरे की पावर आ जाएगी 1/7। आगे सेम इसी तरीके से हमने चौथा पार्ट सॉल्व करना है। तो चौथे पार्ट में हमने ये करना है कि पहले हम पावर्स बना देते हैं। जो नंबर्स जो कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई में आ रहे हैं वो पावर्स में लिखे जाएंगे। जी तो स्टूडेंट्स, पावर्स की फॉर्म जब हमने लिख लिया है तो अब हम इसको सिंगल टर्म में लिखेंगे। सिंगल टर्म में कैसे लिखेंगे कि ये जो जिन नंबर्स के साथ प्लस है, प्लस वाली जो टर्म्स हैं ये प्रोडक्ट में चेंज होंगी, और माइनस वाली जो टर्म्स हैं इन्होंने डिवाइड में आना है। तो सिंगल लॉग लिख लिया। सबसे पहले आ जाएगा 6 की पावर 5, फिर ये वाली प्लस की टर्म है मल्टीप्लाई में आ जाएगी, फिर ये वाली टर्म प्लस की है इसने आ जाना है, और जिन नंबर्स के साथ माइनस है इन्होंने क्वोशंट में आ जाना है, डिवाइड में आ जाना है। देख लें, ये अब इसका सोल्यूशन हो गया है। आगे पांचवा पार्ट भी सेम टू सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है। 5/4 इसकी पावर बन जाएगा। यहाँ पर 1/4 मल्टीप्लाई में है तो 1/4 पावर में आ जाएगा। इसी तरह ये 1/4 इसकी पावर में आ जाएगा। पावर्स में लिखने के बाद हमने प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल अप्लाई कर देना है कि प्लस वाले नंबर जो हैं वो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। दो नंबर थे प्लस वाले, एक इसके साथ प्लस था और एक ये वाला प्लस था, तो इन्होंने प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाना है। जबकि ये जो एक वैल्यू है माइनस वाली, इसने क्वोशंट के अंदर चले जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि लॉज ऑफ लॉगरिथम को यूज़ करके ये जो वैल्यूज़ दी गई हैं इनको इवेल्युएट करना है। तो देखें,
इसमें इन तमाम क्वेश्चन में हमने चेंज ऑफ बेस फार्मूला लगाना है। चेंज ऑफ बेस फार्मूला क्या था कि अगर आपके पास log ऑफ y टू द बेस b हो तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, log ऑफ y डिवाइडेड बाय log ऑफ b, और कोई भी कॉमन बेस हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर a यूज़ कर लूँ या b यूज़ कर लूँ या c या कोई भी एक कॉमन बेस यूज़ किया जा सकता है, तो हम उनको इस तरह डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये फार्मूला हमने यहाँ पर इस्तेमाल करना है और इसको इस्तेमाल करते हुए हम देखिए पहले पार्ट को लिख सकते हैं, log 15 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2। फिर हमने इनको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना है, तो log ऑफ 15 कैलकुलेटर पे अगर देखा जाए तो आता है 1.1617609 और log ऑफ 2 की वैल्यू आती है 0.3010। डिवाइड करवाने पर आंसर आ जाता है 3.9069। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखें, तो सेकंड पार्ट में भी हम पहले चेंज ऑफ बेस फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, तो अब हम इसको लिखते हैं। देखें ये जो 9 क्यूब रूट है ये ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय log ऑफ 9 आ जाएगा। अब हम इसको ऐसे करेंगे, क्यूब रूट को पावर बना देंगे, पावर 1/3 आ जाएगी, डिवाइडेड बाय log 9 आ जाएगा। फिर हम log की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि अगर पावर हो तो पावर शुरू में आ जाती है, तो पावर शुरू में आ जाएगी, log ऑफ 9 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/3। थर्ड पार्ट भी इसी तरह होगा जिस तरह पहला पार्ट सॉल्व किया था। चेंज ऑफ बेस फार्मूला लगाएंगे, log 65 डिवाइडेड बाय log 3, और फिर इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेटर से हमने देख लेनी है। तो log 65 की वैल्यू आती है जी 1.813, जबकि log 3 आता है 0.4771, और इनको जब हम डिवाइड करवाते हैं तो डिवाइड करवाने पर इसका आंसर आ जाता है 3.7997। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट सेम टू सेम उसी तरह चेंज ऑफ बेस फार्मूला यूज़ होगा, और दोनों की वैल्यूज़ हमने कैलकुलेटर से फाइंड करनी है। log 72.34 का आंसर आता है 1.8594, जबकि log ऑफ स्क्वायर रूट 3 का आएगा 0.2385। इनको जब हम डिवाइड करवाएंगे तो डिवाइड कराने के बाद 7.794 आ जाता है। ये पार्ट हम बगैर कैलकुलेटर की भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम चेंज ऑफ बेस फार्मूला यूज़ करेंगे, log 343 ऊपर आ जाएगा, जबकि log ऑफ स्क्वायर रूट 7 डिवाइड में आ जाएगा। अच्छा, अगर हम 343 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये बनता है 7 का क्यूब, जबकि डिवाइड में हम स्क्वायर रूट 7 को इसकी पावर बना देते हैं, 7 की पावर 1/2 आ जाएगी। फिर हम लॉ की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि अगर पावर हो तो पावर लॉ के शुरू में आ जाती है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम ये प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे। log ऑफ 7 से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास आ गया 3/1/2, तो ये 2 ऊपर जाके 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर 6 आ जाता है। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें log 2, log 3 और log 5 की वैल्यूज़ दी गई हैं, और इन्हीं को यूज़ करते हुए हमने ये एवेलुएट करने हैं। याद रहे कि हमने इस क्वेश्चन में कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना। कैलकुलेटर का यूज़ इस सेंस में मीन कि अगर आप डायरेक्टली आप इनकी वैल्यूज़ नहीं पुट करेंगे बल्कि ये वाली वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। तो देखें सबसे पहले हम 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। इस पर लॉ के रूल यूज़ करेंगे कि अगर प्रोडक्ट में हो तो प्लस में चेंज हो जाते हैं, और अगर डिवाइड में हो तो माइनस में आ जाता है। ये तो स्टूडेंट्स अब हमने इसको अपने नंबर्स की फॉर्म में लिख लिया है जो हमें दिए गए थे, तो अब हमने वो वैल्यूज पुट कर देनी है। तो log ऑफ 2 की वैल्यू थी 0.3010, log 3 आपको दिया गया है 0.4771 और log 5 दिया गया है 0.6990। इनको जब हम प्लस माइनस करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाता है 0.0791।
तो इन क्वेश्चन में जो मेन ट्रिक है वो ये है कि आपने इसको सिंप्लीफाई किस तरीके से करना है। अब जैसे log 100/9 है, तो हम 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे पहले। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब हम इस पर log की प्रॉपर्टीज यूज कर लेंगे कि ये वाले जो नंबर्स मल्टीप्लाई में आ रहे हैं ये प्लस में हो जाएंगे चेंज, और डिवीजन वाला जो नंबर है इसने माइनस में आ जाना है। अब फिर log की प्रॉपर्टी यूज होगी कि पावर्स शुरू में आ जाएंगी, तो पावर्स शुरू में आने के बाद हमारा एक्सप्रेशन ये बन जाएगा। अब हमने इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है जो हमें दी गई हैं। जी तो स्टूडेंट्स, इनमें हमने log 2, log 5 और log 3 की जो वैल्यूज दी गई थी वो पुट की हैं। उसके बाद हमारा कैलकुलेटर के ऊपर ये आंसर आ गया था। जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने पार्ट 3 सॉल्व करना है। पार्ट 3 में 450 और 27 आ रहे हैं, तो इनकी अगर प्राइम फैक्टराइजेशन की जाए तो ये बनती है, जबकि 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन ये आती है। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो 450 की प्राइम फैक्टराइजेशन आई थी 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, जबकि 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन आती है 3 का क्यूब, जबकि इसकी पावर थी 1/2। अब हम इस पर log की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। तो नंबर्स अगर प्रोडक्ट में हो तो वो प्लस में ही चेंज हो जाते हैं, पावर्स शुरू में आ जाएंगी। तो 3 का स्क्वायर जो है इसको हम 2 log 3 लिख सकते हैं। इसी तरह ये 3 की पावर 3/2 बनेगा, तो 3/2 शुरू में आ जाएगा और log ऑफ 3 आ जाएगा। इसमें हमने वैल्यूज पुट कर लेनी है जो वैल्यूज हमें दी हुई हैं। log ऑफ 2 की वैल्यू है 0.3010, log ऑफ 5 की वैल्यू है 0.6990, फिर 2 log 3 है 0.4771 -3/2, और log 3 की वैल्यू फिर से यही पुट होगी 0.4771। इनको कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेना है, और कैलकुलेटर पर सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ जाता है 0.1688। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को पहले हम कुछ प्रॉपर फॉर्म में बनाएंगे ताकि हम ये वैल्यूज यूज़ कर सकें जो log 2, 3 और 5 दी गई हैं क्वेश्चन में। तो हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, 24 आ जाएगा ऊपर, जबकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं तो 3 ज़ीरो आएंगे, और पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा। अब हमने इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। जी तो स्टूडेंट, प्राइम फैक्टराइजेशन 24 की जब हम करेंगे तो 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाती है log 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा, और 1000 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमने की है तो ये आया है 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 का क्यूब। अब ये 2 क्यूब इस 2 क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ गया log 3, जबकि ये वाला जो है क्वोशंट इसको हम लिख सकते हैं माइनस की फॉर्म में, जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -3 log 5 हो जाएगा। तो log ऑफ 3 की वैल्यू होती है 0.4771, जबकि log ऑफ 5 हमें दिया गया था 0.6990। इसको जब हम कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर -1.6199। अब हमें पता है कि मेंटिसा जो है उसको पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम ये करेंगे कि -1.6199 इसमें 2 ऐड भी कर लेंगे और 2 सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे।
तो ये आ जाएगा -0.3801, यहाँ पे प्लस हो जाएगा -2, और हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 के ऊपर बार लगा के 3.80। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखें। तो फिफ्थ पार्ट में सबसे पहले हमने ये होल ख़त्म करना है, इसको हम सॉल्व करेंगे होल को। तो ये कैसे होता है, 5 5 ज़ा 25 और इसमें 2 ऐड कर देंगे, 27/5 हो जाएगा और होल की पावर हो जाएगी 1/7। अब ये जो होल की पावर है 1/7, इसने आ जाना है शुरू में, और क्वेश्चन को हम डिफरेंस की फॉर्म में लिख लेंगे। log 27 माइनस log 5 हो जाएगा। अब 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमें ऑलरेडी पता है कि ये होती है 3 का क्यूब माइनस log 5 इसी तरह आ जाएगा। अब ये 3 शुरू में आ जाएगा, 3 log 3 माइनस log 5 हो जाएगा, और अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेंगे जो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं। तो log 3 की वैल्यू दी गई है 0.4771 माइनस log 5 की वैल्यू है 0.6990। इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर आ जाता है 0.1046।